हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल शॉर्ट नोट्स। जितने भी बच्चों के मन में डाउट्स कंफ्यूजन थे कि सर अभी भी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी वीडियो आपकी फॉलो करनी है और वीडियो कहाँ पे मिलने वाली है एंड और कितनी वीडियो हमारी आने वाली है, जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन अभी तक बच्चों के हैं, बच्चा ध्यान रखना। आज ये मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल रही है, जितनी भी क्लासेस अभी आने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से उन बच्चों को फॉलो करना चाहिए जिन्होंने अभी तक एफए स्टार्ट ही नहीं किया। सर इजिली वन डे में कैसे एक बेटर स्कोर कर लूं, सर केटी से कैसे बच जाऊं, जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन है आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पास होने के लिए बच्चा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जो बहुत डाउट्स कंफ्यूजन है, सर प्रैक्टिकल में कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। बच्चा कोई भी देखो, 4 चैप्टर्स आपके सामने दिख रहे हैं, बायबैक ऑफ शेयर है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरनल है एंड फाइनल अकाउंट है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं, अगर कोई बच्चा यहाँ पे सिर्फ केटी देख रहा है, सर केटी ना लगे इजिली हम लोग मीन्स पास हो जाए, तो वो बच्चा सबसे पहले इजी टॉपिक पिक करेगा। और जब सबसे इजी आप एफए में पिक करते हो तो वो है हमारा सर बायबैक ऑफ शेयर्स। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सबसे इजी टॉपिक है आपका बायबैक ऑफ शेयर्स। और अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रहे हो, जैसा कि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी क्वेश्चंस वगैरह शेयर किया जिन्होंने नोट्स परचेज किया था, तो वहां पे आप अगर देखोगे सर 20 मार्क्स का बायबैक का एक, ये तो 100% नो डाउट हर ईयर में बना ही है मिनिमम। मतलब 20 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा बच्चा, और मोस्टली टाइम पे मतलब 90% केस पे सर ये टॉपिक 30 मार्क्स का बना है। मतलब एक 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, एक 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 30 मार्क्स कवर करा देगा। मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 मार्क्स का आएगा। कितने टाइप ऑफ सम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा जानना। पहला दो ध्यान रखना, 2 टाइप के सम है जिसको आप लोग लिख लेना बच्चा। ऑफर प्राइस नॉट गिवन, ध्यान से सुनो आप, ऑफर प्राइस नॉट गिवन, ऑफर प्राइस गिवन, ऑफर प्राइस गिवन। ध्यान से हर एक बच्चा सुनेगा, हर एक बच्चा जिन्होंने अभी तक एफए में कुछ टच नहीं किया, कंप्लीट वन डे एक इनफ है, बट सिस्टमेटिक जाना है बच्चा। सबसे पहले बायबैक पिक करो सर। बायबैक में अभी क्लास भी बता रहा हूं कहां से फॉलो करना और कितना करना है। 2 टाइप के सम है, पहले तो ये माइंड में रख लो सर, बायबैक में 2 टाइप के सम है। सर वीडियो कहां मिलेगी बात करेंगे, बट यहां पे आप डिटेल देखो बच्चे। इसमें से भी मोस्ट आईएमपी कौन सा है, प्रीवियस ईयर मेरे पास 18 से लेकर 24 केटी तक का पेपर है, और मोस्टली 90% केसेस में आपका 90 क्या 90+% केसेस में ऑफर प्राइस गिवन वाला कॉन्सेप्ट 20 मार्क्स का रखा है। मोस्टली केसेस, मैं ये नहीं बोला 100% आएगा, बट मोस्टली केसेस 90% चांस है आपका ऑफर प्राइस गिवन आने का। क्लियर है क्या। और अभी तक 18 से लेके 24 केटी तक की जब बात करते हो सर, अभी तक सर 3 सम्स आए हैं, कौन से, ऑफर प्राइस नॉट गिवन। तो इसका मतलब है सर पूरा फोकस ध्यान रखना है ऑफर प्राइस गिवन में, ऑफर प्राइस गिवन। और मुझे लगता है बच्चा 2 से 3 सम इनफ हो जाएगा पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में, कौन सा ऑफर प्राइस गिवन। और अगर गिवन क्लियर हो गया तो सर नॉट गिवन में सिर्फ 2 एंट्री चेंज होता है, 2 कॉन्सेप्ट चेंज होता है, 2 पॉइंट चेंज होता है, बाकी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए तो मैंने बोला बच्चा फॉर्मेट है, फॉर्मेट अगर याद हो गया सर इजिली मार्क्स मिल जाएगा। अब एक डाउट आता है सर बच्चे का, वीडियो सर कहां मिलेगी। अभी जस्ट बात करें, पहले प्रैक्टिकल में सोच रहा हूं समझा दूं, उसके बाद मैं वीडियो की आपसे बात करता हूं। सेकंड सर, एक तो चलो एक आइडिया चल गया सर, 20 से 30 हमारा ये मार्क्स कवर करा देगा। अगर मैं मिनिमम भी बात करूं बच्चा 20 मार्क्स का, सर इसके बाद कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। पहला तो ध्यान रखना जिनका फाइनल अकाउंट बेस्ड है, ये क्योंकि फॉर्मेट के बेस पे है, तो बच्चा अगर प्रैक्टिस किया है तो यहां चले जाओ, क्योंकि यहां पे क्या रहेगा ना, पोस्टिंग पे कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेगा। ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि हर एक बच्चे को इतना तो आइडिया है सर फिक्स असेट में हमारा क्या आता है सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आता है, लॉन्ग टर्म में क्या आता है, करंट असेट क्या होता है सर, इन्वेंट्री क्या होता है। मतलब फॉर्मेट अभी तक आप 11वीं से बोले तो 11th क्लास से सीखा है, तो इतना तो डिटेल सर हमें पता है इसमें। मतलब ये प्लस पॉइंट है सर, एंडिंग टाइम पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इंटरनल नहीं किया, तब आप यहां पे जा सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट का अगर बच्चा 10 मार्क्स का है तो इजिली 5 to 6 मार्क्स मिल जाएगा। कुछ पोस्टिंग पे अगर आपने ट्रेडिंग का पोस्टिंग किया, पीएनएल का ध्यान का, ट्रेडिंग मैं पीएनएल नाम ले रहा हूं, बट आपका यहां पे इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट पढ़ के जाओगे तो मिलेगा। मतलब यहां पे अगर आपने कुछ नहीं किया बच्चा, तो फॉर्मेट
कर लेना, क्योंकि इसके पोस्टिंग पे भी अगर 10 मार्क्स का है, अगर प्रॉपर पोस्टिंग भी कर दिया तो सर 6 to 7 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स का ये टॉपिक आता है बच्चा? 20, जिसमें हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, मतलब यहां भी दो टाइप के सम हैं, दोनों का फॉर्मेट पढ़ना, पोस्टिंग कर लेना। और अगर आपने पहले से पढ़ा है टॉपिक सर, तो मेरा सजेशन जाता है हमेशा इंटरनल को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। 20 मार्क्स ये अपनी जगह सिक्योर रखते हैं बच्चा, हर बार आएगा ही आएगा। कितने मार्क्स का बच्चा? 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन तो नो डाउट हमेशा रहेगा, और बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है सर, ये जो है टॉपिक्स 40 मार्क्स तक गया है, मतलब 2 क्वेश्चन अपने को देखने मिले हैं। दो नहीं तो मींस 20 मार्क्स का नहीं तो 10 का तो दिखा है, मतलब 30 to 40 मार्क्स का वेटेज ये टॉपिक रखता है। और ये टॉपिक की पूरी स्टोरी चलती है। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, पूरी स्टोरी चलेगी सर जनरल एंट्री पे। किस पे चलती है बच्चा? जनरल एंट्री पे। और अगर जनरल क्लियर है तो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जनरल अगर क्लियर तो रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है। और मोस्टली केसेस में जनरल प्लस रिडक्शन अकाउंट ही पूछा जाता है। बैलेंस शीट का टेंशन मत लेना, पहले बैलेंस शीट को आप हटा दो, पहले जनरल एंड रिडक्शन अकाउंट बना दो। वो बैलेंस शीट का टेंशन वो बच्चे लेंगे जिनको एक बेटर स्कोर करने का देखना है। अपने को ध्यान रखना है बच्चा, वन डे में कैसे एक बेटर स्कोर करूं, केटी से बचना नहीं, एक बेटर स्कोर कैसे करूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे सर, और ध्यान रखना इसकी क्लास ऑलरेडी लगेगी आज, मींस एक ही क्लास में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जितने भी टाइप्स ऑफ एंट्रीज बन सकती हैं। अगर ये एक क्लास भी फॉलो कर लिया और 1 से 2 सम सॉल्व किया तो इजीली क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है। पहले तो सुन लो बच्चा, एक दिन में चारों टॉपिक पॉसिबल नहीं है। जिनको केटी से बचना है बायबैक ऑफ शेयर करो, बाकी जो भी पढ़ा है जिस टॉपिक के बारे में वो पिक करो, मतलब 2 चैप्टर्स किया इजीली पास। लेकिन मेरा सजेशन है जो भी चैप्टर आप पिक करो प्रॉपर कर लेना। मतलब जैसे बायबैक पिक किया तो देखो, बायबैक के साथ अगर फाइनल किया है तो भी पास हो जाओगे। बायबैक के साथ सर इंटरनल लिया, नो डाउट इजीली पास हो जाओगे। बायबैक के साथ सर इन्वेस्टमेंट किया तो भी पास हो जाओगे। मतलब इन शॉर्ट कोई भी 2 टॉपिक पिक कर लो। अब मेरा काम है सजेशन देना बच्चा को, बायबैक सबसे इजी टॉपिक है, पहला वो पिक कर लो। अगर किसी बच्चे ने इन्वेस्टमेंट सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं तो स्किप कर दो। इंटरनल अगर नहीं देखा तो अभी भी चांस है, अभी भी आपको चांस है बच्चा कि ये 20 में से इजीली बच्चा 12 से 15 मार्क्स तक मिल सकता है। कितना? 12 से 15, ये चांस है। एक ही वीडियो में मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब 1 घंटे की मुझे लगती है क्लास है, फॉलो करोगे तो 12 से 15 मार्क्स मिल जाएगा। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है कि नहीं? और फाइनल इसलिए मेरा सजेशन है क्योंकि हर एक बच्चे को सर फॉर्मेट पढ़ना है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा, सर थर्ड ईयर आपको ऑलरेडी चल रहा है, फॉर्मेट का डिटेल पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक पोस्टिंग का मार्क्स मिलना प्लस पॉइंट होता है, ये मेरा सजेशन है। अगर इन्वेस्टमेंट वही बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में पहले से पढ़ा है। और इसमें भी मैं हमेशा बार बार मेंशन करता हूँ, 2 टाइप है। एक तो हमारा सर डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट है, और सेकंड हमारा सर शेयर वाला कॉन्सेप्ट है। अब टाइम के अकॉर्डिंग बच्चा कर लेगा, क्योंकि अपने को ऑप्शन भी मिलते हैं टॉपिक्स में, तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हो वो कर लेना। तो प्रैक्टिकल में मैंने बात कर लिया, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया वनडे में क्या करेंगे सर, बायबैक पहले करना है, फाइनल पहले करना है। अगर आपने ये 2 टॉपिक के बारे में नहीं सुना, नहीं पढ़ा है तो नहीं, तो मेरा सजेशन बायबैक को पहले जाता है, बायबैक के बाद आपको इंटरनल का मेरा सजेशन जाता है, देन हम डिबेंचर की बात करते हैं। लास्ट हमारा फाइनल है, क्योंकि फाइनल में पोस्टिंग में तो हर एक बच्चे को स्कोर हो जाता है। ये तो हमने प्रैक्टिकल्स की बात किया, पेपर पैटर्न कैसे जाना है। अब प्रैक्टिकल की क्लास की बात कर लेते हैं कि आपको क्लास किधर मिलेगा। चलिए क्लास का डिटेल्स में बात कर लूं। जब आप चैनल पे आते हो, याद देंगे, जब चैनल पे आओगे यहां पे अभी जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब बात करता हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान रखो। पहला तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिख रहा है, शॉर्ट नोट्स के लिए ये क्लास फॉलो करना, बायबैक के लिए प्लस बायबैक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है। एंड बायबैक की जनरल एंट्री अपने को यहाँ पे दिख रही है, लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज बायबैक ऑफ शेयर्स। जनरल एंट्री आपको 10 मार्क्स के लिए आता है, ध्यान रखना। जो मैंने अभी बताया ऑफर प्राइस गिवन, नॉट गिवन, 10 मार्क्स का बेसिकली बनता है, तो ये वाला प्रैक्टिस कर लेना। एंड जो इंपॉर्टेंट अभी मैंने बात किया सर, इंटरनल की क्लास कहाँ मिलेगी, इसके जस्ट बाद ही आएगी। मतलब जब आप वीडियो देखोगे आई थिंक 1 से 2 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी, वो क्लास फॉलो करना। उसके बाद आप सीधा प्लेलिस्ट में आ जाना, प्लेलिस्ट में आओ, बायबैक का प्लेलिस्ट यहाँ है वो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज बायबैक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में दे ही रहा हूं वो फॉलो कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कर रहा था मैं उस उधर पे आओ। नीचे जब आप आओगे प्लेलिस्ट में, जब आप नीचे आ रहे हो,
अगर किसी बच्चे ने इन्वेस्टमेंट फॉलो नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट की क्लास ऑलरेडी 3 क्लास है, इनफ है कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। डिबेंचर का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो मैं बार बार मेंशन करता हूं। इंटरनल की कितनी क्लास, आज की जो रिवीजन क्लास आएगी पहले वो फॉलो करना, उसके बाद ध्यान रखना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीधा जाना, 1 एंड 2 छोड़ देना कहीं, क्योंकि 1 एंड 2 का कंक्लूजन और बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूं आज की रिवीजन क्लास में। 1 एंड 2 बच्चा छोड़ देना है, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। यहां मेंशन भी है थंबनेल में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मतलब 2 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया इनफ हो गया, एक आइडिया आपको चल जाएगा सर किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चा इंटरनल का ये सीरीज, प्रैक्टिकल 1 2 3 जितने भी टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर देना। यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा कौन सा सर, इंटरनल का कॉन्सेप्ट। अगर किसी बच्चे ने, देखो बायबैक के लिए ऑलरेडी मैं न्यू क्लास ही लगा रहा हूं, बट फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहेगा तो प्लेलिस्ट ओल्ड ईयर का फॉलो कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है। जितने भी प्रैक्टिकल्स के डाउट हो सकते हैं वो मैंने क्लियर करा दिया है। अब बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे को केटी से बचना है तो मेरा सजेशन बार बार रहता है वो बच्चों को ही केटी लगती है जिन्होंने शॉर्ट नोट्स को एकदम ही स्किप कर दिया, मतलब कुछ लिखा नहीं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का 20 मार्क्स का वेटेज होता है। प्रॉपर वे में लिखना, समझना, कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड लिखो तो 1 प्लस पॉइंट होता है कि एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो मार्क्स देगा। और जिन बच्चों को एक रैंक लाना है बच्चा, एक बेटर स्कोर करना, तो यहाँ पे ये डिटेल्स लिखना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ, अगर मैं पहले चैप्टर की बात करता हूँ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में ये 4 मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट्स है, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस है, टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल है, शेयर कैपिटल के बारे में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है, करंट एसेट आता है सर, करंट लायबिलिटी आता है। मतलब बेसिकली जो वर्ड हमने सुने हैं समझे हैं वही सब पूछे जाते हैं। ये प्लस पॉइंट है इस टॉपिक का। सेकेंड सर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितना आएगा, इसमें से कोई एक आएगा 100% नो डाउट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का डिटेल पढ़ना, उसके मेथड है, नीड है, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स का डिटेल से, मतलब ये 3 से 4 एंट्री पढ़ लेना, 3 से 4 शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, बेस्ट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पहला तो बच्चा आता है एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा सर एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, कम इंटरेस्ट क्या होता है। सेकंड हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स वाले टॉपिक अगर पढ़े होगे तो वहां पे आपको मालूम होगा। थर्ड हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग या फिर AS13 करके आता है लिखने के लिए, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आप लिखो। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब डिटेल्स उसके बारे में लिखना है। तो 3 मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं। कौन से टॉपिक से सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। हर एक टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन पिक किया जाता है बोर्ड में आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में। और नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, बायबैक ऑफ शेयर्स की जब बात करते हो तो इसकी क्लास तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, इसकी पूरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। शॉर्ट नोट जिन बच्चों ने पैसे पेमेंट किया था उनको शेयर भी कर चुका हूँ। ध्यान रखना, इसके पूरे शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है बच्चे, 4। बायबैक ऑफ शेयर डायरेक्टली पूछा जाएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक पूछा जाता है, कंडीशन फॉर बायबैक, एंड लास्ट हमारा बेनिफिट्स ऑफ बायबैक या फिर एडवांटेज ऑफ बायबैक या फिर फीचर्स ऑफ बायबैक। सबका मतलब यही होता है, यही पॉइंट्स आपका रिपीट होता है, ये कर लेना। ध्यान रखना, वैसे इनफ हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स, बट अगर किसी को करना है तो 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, लास्ट वाले हैं। वैसे प्रैक्टिकल जो स्टार्टिंग के दिया है, फाइनल अकाउंट, इंटरनल, इन्वेस्टमेंट, बायबैक ऑफ शेयर किया तो शॉर्ट नोट्स आपका कवर हो जाता है। बट अगर किसी को पढ़ना है तो 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं, तो ये हो गए शॉर्ट नोट्स। तो मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में डिटेल्स बता दिया। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से सर 4 से 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वहां से बनता है। सिर्फ एक बार रीड करके जाना, रटना नहीं है बच्चा, सिर्फ रीड करके जाके एग्जाम में लिख देना है। प्रैक्टिकल्स की मैंने बात किया, अब बात करते हैं लास्ट। सर बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि सर ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़ना है। देखो, अगर आपके पास बुक है, कोई भी पब्लिकेशन, मनन से जो भी लिया आपने, मनन से, विपुल, जहाँ से भी प्रेफर कर रहे हो वहाँ से फॉलो कर सकते हो, मतलब बेसिकली पब्लिकेशन से फॉलो कर लो। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो सबसे बेस्ट है आपके पास जो प्रीवियस ईयर का रहेगा, कौन सा बच्चा, प्रीवियस ईयर का रहेगा ऑब्जेक्टिव्स, वो फॉलो कर लो। काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। ध्यान रखना, वहीं से तो नहीं आएंगे, आप मत बोलो वहीं से सर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं, नहीं, बट उसी के बेस पे बनते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। और अगर आपका शॉर्ट नोट्स क्लियर है, प्रैक्टिकल क्लियर है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि सर उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स आप खुद से कर सकते हो, मतलब मोस्टली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स बस आपको एक बार रीड करना रहता है, इजिली टॉपिक हो जाता है। तो मुझे लगता है मैंने ऑब्जेक्टिव्स की बात कर दिया, मैंने प्रैक्टिकल्स की बात कर दिया, और मैंने
शॉर्ट नोट्स की बात कर दिया, वन डे में कैसे एक बेटर स्कोर कर पाओगे, या फिर अगर बच्चे ने पहले से पढ़ा है तो कौन कौन सी क्लास अभी भी फॉलो करके एक बेटर स्कोर कर सकते हो, वो भी गाइडेंस मैंने प्रोवाइड करा दिया है। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन आ रहा है, जो भी पर्सनल नंबर शेयर किया था वहाँ पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर नीचे कमेंट में ऐड कर दो। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कोई बच्चा अब डिमांड नहीं करेगा सर इन्वेस्टमेंट की क्लास हमारी किधर है, प्रीवियस ईयर का फॉलो करो। 3 एग्जांपल्स बहुत इनफ है, परफेक्ट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इंटरनल की क्लास के लिए बहुत डिमांड नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी कुछ क्लास तो आ सकती है, बट नहीं आ रही तो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आज की रिवीजन क्लास प्लस 2 से 3 प्रैक्टिकल्स बहुत इनफ हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने बताया बायबैक की क्लास ऑलरेडी मैंने दिया है, वो फॉलो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर दिया था वहां से फॉलो कर सकते हो, मतलब काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए हैं, वो आप प्रेफर कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।